चलो देखो सुनो, सर अभी कहाँ क्वेश्चन छोड़ दो अभी, सुनो आप पहले। कलम का नहीं देखो आज इसमें हम सिद्ध करेंगे क्या पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। कल पाइथागोरस प्रमेय का सिद्ध कर चुके हैं फॉर्मूला, क्या कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर कर चुके हैं ना। तो उसका बिल्कुल विलोम है। तो कल मतलब क्या था, एक समकोण त्रिभुज था दिया हुआ और हमको सिद्ध करना था क्या, कर्ण का स्क्वायर जो है वह लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। लेकिन आज इसमें हम सिद्ध करेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर दिया हुआ है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लेकिन हमें सिद्ध करना है क्या, यह एक समकोण है, मतलब यहाँ पे कोई एक कोण 90 डिग्री का बन रहा है। कर्ण का सामने का कर्ण भुजा मतलब जो कर्ण होगा उस भुजा के सामने वाला कोण 90 डिग्री है, ये हमें सिद्ध करना है। मतलब 90 डिग्री कल दिया हुआ था और सिद्ध किया था क्या, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लेकिन पाइथागोरस प्रमेय का विलोम में क्या हो गया, विलोम हो जाएगा मतलब कर्ण का स्क्वायर प्लस कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर दिया रहेगा। ऐसे पूछेगा कि कौन समकोण है। ये देखो, या तो क्वेश्चन पूछने का तरीका ऐसे पूछ सकता है कि पाइथागोरस प्रमेय के विलोम को सिद्ध करें, ऐसे पूछ दो। या क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों का योग के क्या हो, बराबर हो, तो पहली भुजा का सम्मुख कौन समकोण होता है। पहली भुजा कौन था, कर्ण था ना। तो कर्ण के सामने का भुजा जो होगा वह समकोण होगा, मतलब 90 डिग्री होगा। तो हम क्या करते हैं, चलो एक त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है। एक त्रिभुज बना लो ऐसे। अब ये कौन त्रिभुज हम नहीं जानते, ठीक है। फिलहाल अभी त्रिभुज बना लेते हैं। मान लो ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। इसमें मान लो ये इसका क्या है, सबसे बड़ी भुजा कर्ण है, ठीक है। ये लंब है और ये आधार है। मतलब बोल रहा है एक भुजा का वर्ग, मान लो ये भुजा क्या है, एसी भुजा है, ठीक है। एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के क्या है, योग के बराबर है। तो हम इसमें लिखेंगे, माना कि हल देके, माना कि ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें एक भुजा का वर्ग, एक भुजा मान लो एसी है, एसी का वर्ग बराबर दिया हुआ है अन्य दो भुजा के वर्ग के योग के। मतलब ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ये बात हमको दिया हुआ है, सवाल में दे दिया था। तो बोल रहा है तो प्रथम भुजा क्या था, एसी था ना। तो एसी के जो सामने वाला कोण होगा वह समकोण होगा, मतलब ये कोण 90 डिग्री होगा। ये हमें सिद्ध करना है। अभी है कि नहीं हम पता नहीं है, ठीक है, लेकिन हमें सिद्ध करना है। तो हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि कोण ए बी सी कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। ये हमें सिद्ध करना है। अब इसको सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, एक रचना करना पड़ेगा। रचना क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हम क्या करते हैं, एक रचना ये करना पड़ेगा, हम इसी के समान, ठीक है। मतलब एक त्रिभुज बना लेते हैं पी क्यू आर और वह समकोण त्रिभुज होगा, ठीक है। हम बना लेते हैं एक त्रिभुज, ये त्रिभुज बना लेते हैं पी क्यू आर, एक समकोण त्रिभुज बना लिए। चलो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, रचना में क्या लिखेंगे, रचना में एक समकोण त्रिभुज पी क्यू आर बनाए, ठीक है। जिसमें देखो यहाँ पे जिसमें कोण Q कितना डिग्री का है, 90 है, समकोण है। और इसमें हम ये मान लेते हैं कि ए बी बराबर मान लेते हैं किसके, पी क्यू के। रचना है, रचना अपने मन से करते हैं, जिसका इसका हमें जरूरी पड़ेगा उस चीज ले सकते हैं। उसके बाद बी सी बराबर मान लेते हैं क्यू आर, ठीक है। एक समकोण त्रिभुज बनाए जिसमें कोण बी बराबर, बात नहीं समझो इधर, एक समकोण त्रिभुज बना लिए जिसमें कोण Q 90 डिग्री कर लिए। उसके बाद ए बी बराबर क्या किए, पी क्यू कर लिए और बी सी बराबर क्या कर लिए, क्यू आर
कर लिए। अब हमें हम बातचीत कर रहे हैं। क्या करना है इसमें समझो। हम तो बैठे थे हट भी नहीं है सर। अब इसमें ये हो गया, प्रूव करना है ना। चलो तो यहाँ पे लिखेंगे अब लेती मम्मी और की तरफ प्रूव। ठीक से। अब अगर हम किसी तरह से इन दोनों त्रिभुज को क्या कर दे, समरूप कर देंगे। बताओ समरूप त्रिभुज जो होगा, जब जो त्रिभुज समरूप होता है उसके संगत कोण क्या होता है, बराबर होता है ना। तो अगर ये कोण और ये कोण और ये कोण बराबर होगा, इसका मतलब ये कोण 90 है तो ये भी कोण भी कितना हो जाएगा 90। तो अभी क्या मेरा उद्देश्य रहेगा, किसी तरह से इन दोनों त्रिभुज को समरूप कर देना, यही ना। तो चलेंगे किसमें, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में, यही ना। इसमें देखो क्या, इस त्रिभुज में ये भुजा अभी नहीं तो त्रिभुज एबीसी में नहीं। चलो पहले देखो हमें क्या दिया हुआ है। हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध कर चुके हैं ना कल। अभी इसको रहने देते हैं। पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध कर चुके हैं त्रिभुज पी क्यू आर में। त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से क्या जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से जानते हैं ना, कर्ण का जो स्क्वायर होगा नहीं, वह बराबर होगा किसके, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। नहीं होगा, होगा ना, ये बराबर। लेकिन हमें दिया है क्या, दिया है क्या, लिखेंगे दिया है क्या, लेकिन ये बात तो दिया है ना, क्या देखो ये बात तो दिया हुआ है, AC का स्क्वायर बराबर है किसके, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर दिया हुआ है, दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखो कि एक काम करो, क्योंकि हम यहाँ पे रचना से PQ जहाँ पे है वहाँ पे BC ले सकते हैं, या जहाँ पे BC है वहाँ पर क्यों ले सकते हैं, हाँ जहाँ पे AB है वहाँ पे PQ ले सकते हैं। तो यहाँ पे तो क्या कर दो, AC का स्क्वायर AB के बदले क्या ले लो, PQ ले सकते हैं ना, समझो यहाँ पे। क्योंकि AB बराबर हमने मान लिया है PQ रचना से, तो जहाँ पे AB है वहाँ PQ ले सकते हैं, और जहाँ पे BC है वहाँ पे QR ले सकते हैं। ये कैसे हुआ, तो बोल देंगे ये रचना से। तो ये रचना से हुआ। अब यहाँ पे देखो क्या ये दोनों बराबर है, तो ये दोनों बराबर नहीं होगा। RHS बराबर है तो LHS बराबर होगा। तो यहाँ से बोल दे कौन दोनों बराबर कर दिए, तो यहाँ पे ना ये और ये बराबर है ना, इसको समीकरण फर्स्ट, इसको समीकरण सेकेंड, यहाँ मान लो समीकरण सेकेंड। देखो समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से RHS बराबर है तो LHS से बराबर होगा। तो मतलब ऐसे बोल सकते हैं PR का स्क्वायर बराबर AC का क्या होगा, स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर है तो हट जाएगा स्क्वायर, क्या बचेगा, बोल सकते हैं PR बराबर AC। नहीं हो गया, हम PR इसको इसके बराबर कर दिए। अब चलेंगे किसमें, दोनों त्रिभुज में। अब तो समरूप हो ही जाएगा, क्यों, वो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा, क्योंकि ये भुजा इस भुजा के बराबर तो रचना से ये है, ये भुजा इस भुजा के बराबर तो रचना से है ही है, और ये भुजा इस भुजा के बराबर कर लिए। तो S समरूपता से क्या हो गया, त्रिभुज समरूप हो गया। जब त्रिभुज समरूप हो गया तो कोण तो बराबर होगा ही। चलो लिख देंगे अब यहाँ से। तब अब यहाँ पे चलेंगे किसमें, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में, ठीक है। यहाँ से लिख देते हैं, यहाँ से लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो त्रिभुज ABC और PQR में क्या, AB बराबर है किसके, PQ का ना, PQ के। BC बराबर है किसके, QR के। ये दोनों हुआ कहाँ से, रचना से। उसके बाद अभी तुरंत सिद्ध कर चुके हैं PR बराबर किसके है, या AC बराबर किसके है, PR। तो S सर्वांग समरूपता से ना, समरूपता से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC
समरूप होगा किसके? त्रिभुज पी क्यू आर के। और जब त्रिभुज समरूप होगा तो नहीं बोल सकते हैं कोण बी बराबर होगा कोण क्यों? क्यू के। यस। जब त्रिभुज समरूप होगा तो कोण बी बराबर कोण क्यू, लेकिन कोण क्यू है कितना? 90 डिग्री। तो कोण बी बराबर कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। 90 डिग्री। यही तो प्रूव करना था। कोण बी ने प्रूव करना था 90 होना चाहिए, यस। जो नहीं प्रूव करना था। ABC। इसी को बोल देंगे कोण ए बी सी बराबर 90 डिग्री। 90 डिग्री। हो गया। ABC बराबर चलो फिर से समझा दे, यस सर। समझो एक बार। 180 डिग्री। अब इनको लिखने तो कितना बहुत टाइम हो जाएगा। सुनो, हमें ये चीज देखो, एक त्रिभुज था, इस त्रिभुज में दे दिया था कि पहला एक भुजा जो है, एक भुजा का वर्ग, मान ली ऐसी एक भुजा है, एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा, तो अन्य दो को एक भुजा क्या हो गया? तो अन्य दो भुजा कौन कौन बचा? ये बचा और ये बचा। तो अन्य दो भुजा का वर्ग पहले भुजा का क्या है? वर्ग के बराबर है। तो लिख दिए यहाँ पे AC का स्क्वायर बराबर कर लिए AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये हमें दिया हुआ था। अब इसमें सिद्ध करना था क्या हमें? जो पहले भुजा के सम्मुख कोण है ना, यहाँ पे सिद्ध करना है पहले भुजा का सम्मुख कोण समकोण होता है। समकोण मतलब 90 डिग्री। समकोण होता है, समकोण मतलब बोल देंगे 90 डिग्री हो गया। अब यहाँ पे 90 डिग्री जब हो हमें सिद्ध करना है, इसका मतलब ABC 90 होना चाहिए। अब 90 करने के लिए क्या किया हमने? इसमें एक त्रिभुज PQR की रचना कर ली है। रचना मतलब होता है जो हम अपने मन से कर सकते हैं, किसी को सिद्ध करने के लिए उसको कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो, रचना कर लिए PQR की, और PQR की कौन सी रचना की है? जिसमें कोण Q होना चाहिए 90 डिग्री का, और AB बराबर कर लिए PQ के, और BC बराबर कर लिए किसके? QR के। इतना बात रचना में कर लिए। रचना में करने के बाद अब यहाँ पे हम जानते हैं, क्योंकि त्रिभुज PQR एक समकोण त्रिभुज है, कल सिद्ध कर चुके हैं पाइथागोरस प्रमेय से। जब एक समकोण त्रिभुज होगा तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से लगा सकते हैं कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है उसके लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है, या बोल सकते हैं कर्ण का स्क्वायर उसके अन्य दो भुजा के वर्गों के क्या होता है? योग के बराबर होता है। तो कर लिए, यहाँ से कर लिए ना, तो ये तो हम कर लिए पाइथागोरस प्रमेय से। लेकिन AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर दिया हुआ था, पहले से ही दिया हुआ था ना, ये तो पहले से यहाँ पे है। उसके बाद अब रचना से जहाँ पे AB है, जहाँ से AB है वहाँ पे PQ ले सकते हैं ना, जहाँ पे BC है वहाँ पे QR ले सकते हैं ना, बराबर है। ऐसा क्यों कि ताकि ये और ये बराबर हो जाए, दोनों त्रिभुज को समरूप करने के लिए, क्योंकि त्रिभुज समरूप हो जाएगा तो उसका कोण तो बराबर होगा ही तब। तो देखो PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर यहाँ पर भी है, PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर यहाँ पर भी है, मतलब इधर का LHS बराबर है तो RHS भी क्या होगा? बराबर। मतलब ये दोनों बराबर है तो ये दोनों भी क्या होगा? बराबर होगा। इसलिए कर लिए यहाँ से PR का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर, तो यहाँ से बोल सकते हैं PR बराबर AC। अब किस में आ गए? त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में। इसमें क्या हुआ? AB बराबर हो गया PQ के, उसके बाद BC बराबर हो गया QR के। कहाँ से? रचना से। AC बराबर PR कर लिए, अभी तुरंत यहाँ पे निकाले हैं AC बराबर PR। तो देखो भुजा 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 मतलब S S S समरूपता से क्या होगा? त्रिभुज ABC समरूप हो गया त्रिभुज PQR के। जब त्रिभुज समरूप होगा तो उसका कोण तो बराबर होगा ही, मतलब यहाँ बोल देंगे कोण A बराबर होगा कोण P के, कोण B बराबर कोण Q के, कोण C बराबर कोण R के। तो हमें यहाँ पे जरूरी था किसका? कोण B का ना, तो कोण B का बराबर होगा किसके? कोण Q के। तो कोण B बराबर कर ले कोण Q के, लेकिन यहाँ पे कोण Q के बदले कोण Q यहाँ पे मांग रहे थे क्या? 90 ना, तो कोण Q की जगह पर 90 आ गया, और यही हमें प्रूफ भी करना था। कोण ABC बराबर क्या हो गया? 90 डिग्री। चलो